दोस्तों, एक तकरीबन 45 साल की महिला अपने एक बेटा को फोन करती है और उससे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाओ, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपने घर पे पहुंचता है, उसका सामना एक ऐसे दृश्य होता है जिसे देखकर कोई भी इंसान टूट सा जाए। दरअसल जो उसका पिता था वो बिस्तर पर खून से लथपथ मरा पड़ा था, सामने दीवार पर खून के छींटे थे और उसकी जो पत्नी थी यानी उस लड़का के जो माँ थी वो घायल अवस्था में अपने पति से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। वो जो लड़का होता है इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं और आखिरकार पुलिस वाले जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो फिर एक ऐसी सच्चाई की खुलासा होती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या यूपी में अब पति सेफ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत के साथ की हुई थी, उसके कुछ दिन बाद औरैया में दिलीप यादव के साथ हुआ था और अब उस महिला की कहानी यानी एक पत्नी के साजिश की कहानी जब लोगों को पता चल रही है तो हर किसी को अंदर से झकझोर के रख दे रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर और इसी जिला में एक थाना लगता है मुस्कारा। इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका है मोती नगर और इसी इलाका में एक व्यक्ति रहा करते थे जिसका नाम था अरविंद। दोस्तों, जो अरविंद था उसकी उम्र तकरीबन 48 साल के आसपास थी और उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी जिसका नाम अनीता था उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी और उस दोनों का 2 बेटा था, जिसमें से जो बड़ा वाला बेटा था उसका नाम राजेश था और जो छोटा वाला बेटा था उसका नाम दिनेश था। दोस्तों, जो बड़ा वाला बेटा था यानी कि जो राजेश था वो फल वगैरह बेचा करते थे और जो छोटा वाला बेटा दिनेश वो भी पढ़ाई कर रहा था। उसके जो परिवार के लोग थे नॉर्मल फैमिली की तरह, आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे थे। उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भले ही संघर्ष भरा जिंदगी था लेकिन संतोषजनक जिंदगी था। लेकिन एक दिन यानी 31 मार्च 2025 के दिन सोमवार के दिन था और दोपहर में वो जो महिला थी अनीता अपने छोटा वाला बेटा दिनेश को फोन करती है और उससे कहती है कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अब जैसे इस बात को वो लड़का दिनेश सुनता है, कहता है ठीक है माँ, मैं अभी घर पे आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है उसके सामने जो मंजर था, उसके सामने जो दृश्य था जिसे देखकर एकदम से टूट सा जाता है। उसका जो पिता था अरविंद वही बिस्तर पर खून से लथपथ मरा पड़ा था, सामने दीवार पे खून के छींटा था और उसकी जो माँ थी वो घायल अवस्था में अपने पति अरविंद से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। ये दृश्य देखकर वो एकदम से कांप सा जाता है और उसकी जो माँ थी अनीता वो कहती है कि कुछ नकाबपोशी लोग घर पे आए थे और उसके पति पर अचानक वो हमला कर दिए। वो मुझ पे भी हमला किए लेकिन हम किसी तरीके से खुद को बचा लिए और वो लोग वहां से भाग गए। और जो लड़का होता है फौरन ही वो थाने में जाता है और वहां इस घटना की पूरी कहानी बताता है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं फौरन ही वहां पे पहुंचते हैं, वहां डॉग स्क्वाड की टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है और सबसे पहले वहां कुछ साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करके उसके जो बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब इस पूरे मामला को छानबीन करते हैं, उसकी जो माँ होती है यानी कि जो अनीता होती है, जब उससे पूछताछ करते हैं तो अनीता पुलिस वाले को भी सेम वही कहानी कहती है कि ऐसे ऐसे कुछ नकाबपोशी लोग वो घर पे आए, मेरे पति पे हमला किए और इसके बाद वो चले गए। वो जोर जोर से दोस्तों वो रो रही थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके आसपास कुछ लोगों से भी
पूछताछ करते हैं और फिर पुलिस वाले को वो जो महिला होती है अनीता, उसी पे ही कुछ शक चला जाता है, क्योंकि जिस तरीके वो कहानी सुना रही थी वो कहानी एकदम से पुलिस वाले को किसी फिल्मी कहानी लग रही थी। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला अनीता से ही शक्ति से पूछताछ करना शुरू करते हैं। और फिर जैसे जैसे पुलिस वाले शक्ति दिखा रहे होते हैं वैसे वैसे वो महिला टूट रही होती है, वैसे वैसे उसके चेहरा के मासूमियत की परतें हटती जा रही होती है। और आखिरकार जब महिला टूटती है तो पुलिस वाले के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है कि जब इस घटना की कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चली तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गए कि शायद वास्तव में अब यूपी में पति सेफ नहीं है। दरअसल दोस्तों वो जो अरविंद होता है उसे एक बुरी आदत थी, वो शराब वगैरह पीता था और जब भी शराब पीकर घर जाता था उसकी जो पत्नी थी अनीता उससे वो मार पिटाई किया करता था। और फिर इसी तरीके से सोमवार के दिन भी यानी 31 मार्च 2025 के दिन वो जो अरविंद होता है दोपहर में शराब के नशे में अपने घर पहुंचता है। उस समय उसकी पत्नी घर पर अकेली होती है, उसका जो बड़ा वाला बेटा था वो फल बेचने के सिलसिला में घर से बाहर गया हुआ था और छोटा वाला बेटा था वही पास में गेहूं की कटाई चल रही थी तो वहां पे खेल रहा था। उसी समय जो अरविंद होता है शराब के नशे में जब अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी होती अनीता वो गुस्सा में तमतमाने लगती है, उस दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और देखते ही देखते उस दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी अनीता होती है वो इतना गुस्सा हो जाती है कि गुस्से में ही वो सब्जी काटने वाला चाकू से अपने पति के ऊपर हमला कर देती है। पहला हमला उसके कंधा पर करती है और दूसरा हमला जब उसके पेट पे करती है तो वही जमीन पे वो गिर जाता है। और इसके बाद दोस्तों लगातार उस पे कई वार करती है और वार करते करते उसका जो आखिरी बार होता है उसके गर्दन पे करती है और उसका वहीं पे गला कट जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसके खून के छींटे से इसका पूरा कपड़ा सन जाता है, वहीं दीवार पे खून के छींटे पड़ जाता है और जो बिस्तर होता है वो खून से गीला हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला अनीता होती है एक मनगढ़ंत एक फिल्मी कहानी तैयार करती है जिससे कि पुलिस उस पर शक नहीं करे और आखिरकार वो इस सजा से बच जाए। लेकिन जब इस घटना की सच्चाई लोगों को पता चली, उसको बेटा को पता चली, तो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो माँ मेरे पिता से लिपट कर इतना जोर जोर से रो रही थी भला वही माँ मेरे पिता के कत्ल की होगी। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।